ये है जी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पहला व्लॉग। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है वेट लॉस की। वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि मैं अपने एक्सेसिव वेट से बहुत तंग आ गया था। मेरा जो वेट था 107 पे चला गया था, 107 kg, which was about a month ago, अक्टूबर 20th को 107 kg था। और मैं उससे तंग इस तरह से आ गया था कि एक्सेसिव वेट लॉस की वजह से मैं एक्सपीरियंस कर रहा था मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़, जिसमें बीइंग एक्सट्रीमली लेथार्जिक, लेजीनेस, फिर ब्रेन फॉग, नींद मेरी डिस्टर्ब रहती थी रात को, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा, उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो मुख्तलिफ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आई गॉट कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। और मैंने सोचा कि ये वेट जो है ये कम करना चाहिए मुझे, ताकि एक हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थ ओरिएंटेड लाइफस्टाइल में मेंटेन कर सकूं। तो इससे पहले मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई की, जिसमें कि 1 मील अ डे पे मैं स्विच किया, एक्सरसाइज की, जिम ज्वाइन किया क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, लेकिन उससे फ़र्क नहीं मुझे पड़ता था। वो ये होता था कि 1 मील अ डे मैंने लिया 3 दिन 4 दिन। अब एक्सेसिव वेट की वजह से जो फूड क्रेविंग्स हैं, फूड नॉइज़ है, उसको कम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक पॉइंट आया था जहाँ पे वो जैसे इनक्रेडिबल हल्क कहता है, I'm always angry. तो मैं फैमिली को कहता था आई एम ऑलवेज हंग्री, स्पेशली बीइंग अ लिटिल इंसुलिन रेजिस्टेंट। मैं ये चीज़ें फेस कर रहा था कि फूड नॉइज़ और फूड क्रेविंग्स की वजह से जो है 3-4 दिन मैंने किया 1 मील अ डे, जिसमें मैं खाली वाइट बॉइल्ड राइस लेता था और साथ उसके कोई लाइट सा ग्रेवी खा ली। और उसमें ये हो रहा था कि 3-4 डेज़ के बाद फिर फूड नॉइज़ बढ़ जाती थी, और फिर कहीं बाहर खाना खा लिया तो वो 1 kg या 1.5 kg जो लूज़ भी किया है वो भी वापस आ जाता था। तो मैं इस तरह तंग आ गया। फिर मैंने सोचा कि मेडिकेशन पे स्विच करूं। मेडिकेशन में आपने सुना होगा जिसका कि सोशल मीडिया पे भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोग भी बड़ी उसकी बातें करते हैं, ओज़ेम्पिक नाम का ड्रग। अब इसके बारे में लोगों का स्टिग्मा ज़रूर है। इट्स सिंपली अ पेप्टाइड, इट्स नॉट अ स्टेरॉयड, इट्स जस्ट अ पेप्टाइड। और इसका काम ये होता है कि ह्यूमन बॉडी में जो रिसेप्टर होता है GLP-1, उसको ये स्टिमुलेट करता है। तो वो स्टिमुलेशन की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होती है। ओज़ेम्पिक वाज एक्चुअली इन्वेंटेड फॉर डायबिटिक्स। स्टिमुलेट करता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे, तो फिर उससे वेट लॉस होता है, वेट नीचे आता है, फैट स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट होते हैं। सो वेट लॉस वाज सपोज टू बी वन ऑफ इट्स, आप कह लें कि इट्स बाय प्रोडक्ट्स कह लें। तो लोगों ने जब ये डिस्कवर किया कि यार ये यूज़ करके तो बड़ा फ़ायदा है, मतलब हेल्थ बेहतर हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों के ठीक हो जाते हैं। अब जैसे मुझे ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि मेरे लेफ़्ट साइड नी में पेन रहना शुरू हो गया था, अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वेट। तो मैंने तब जाके इस मेडिकेशन की तरफ देखा। अच्छा, जो ओज़ेम्पिक है वो है जनरेशन 1 मेडिकेशन, जो कि जैसे मैंने मेंशन किया कि एक सिंगल रिसेप्टर को टारगेट करता है, विच इज़ GLP-1। उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन जो कि जनरेशन 2 का की मेडिकेशन है, वो है जी
टिर्ज़ेपेटाइड के नाम से। अब ओजेम्पिक का जो जेनेरिक नेम है वो है सेमाग्लूटाइड। अब उससे नेक्स्ट जनरेशन जो आई है वो टिर्ज़ेपेटाइड आई है, जो कि यूएस में ज़ेपबाउंड के नाम से बिकती है। इसी तरह जैसे ओजेम्पिक है, ओजेम्पिक जो है वो है नोवा नॉर्डिस्क की, और जो ज़ेपबाउंड है वो है इलाई लिली की। उसका जेनेरिक नेम टिर्ज़ेपेटाइड है, जो कि ये है टिर्ज़ेपेटाइड। अब इसमें ये होता है कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो होती है 2.5 mg से स्टार्ट करना होता है। वीकली इंजेक्शंस होते हैं, और 2.5 mg के वीकली इंजेक्शंस आप लेते हैं, यूज़र लेता है, और फॉर 4 वीक्स के बाद आपने उसको टाइट्रेट करना होता है। यू गो अप फ्रॉम 2.5 mg टू 5 mg, यानी कि 5th वीक उसका 5 mg का शॉट लगता है। अब मैंने ये स्टार्ट किया था October 20th 2025, which was about a month ago। तो मैंने 2.5 mg के 4 शॉट्स लगाए। अब 2.5 mg जो है ना, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि बॉडी को यूज़ टू करने के लिए होता है, वो कि बॉडी यूज़ टू हो जाए इस मेडिकेशन के। क्योंकि अगर डायरेक्ट 5 mg पे जाएंगे तो बॉडी यूज़ टू नहीं होगी, तो वो क्या होता है कि यूज़र उसमें नौजिया फील करता है और एसिड रिफ्लक्स फील करता है। तो 2.5 mg का मेन पर्पस वेट लॉस नहीं है, वो है बॉडी को यूज़ टू करना। उसके मैं 4 वीक्स कर चुका हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि सिर्फ वाटर वेट गया, यानी कि 107 kg मेरा स्टार्टिंग वेट था, और अभी करंट वेट मैं आपको दिखाऊंगा वो है अराउंड 102 होगा। तो मैंने जो 5 kg लूज़ किया, 4-5 kg, वो दैट वाज मोस्टली वाटर वेट। अब मैंने जो 5th इंजेक्शन इसका लगाया है, विच वाज अ 5 mg शॉट, मैंने इस संडे को लगाया है, डे बिफोर यस्टरडे। आज ट्यूसडे है, November 18th 2025। तो आज सेकंड डे है, और होपफुली इस पे जो है मैं एक्सपीरियंस करूँगा वेट लॉस। इन ड्रग्स का मेन पर्पस है ये एपेटाइट सप्रेसेंट है। तो इसमें होता ये है कि जब शॉट लगाते हैं तो 2.5 mg पे भी मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा था कि अचानक इसने जो भूख है वो ख़त्म कर दी, एपेटाइट सप्रेस कर दी। और उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये था कि 5th डे जाके जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एपेटाइट वापस आना शुरू होती है। यानी कि वो जो फूड नॉइज़ है, जो क्रेविंग्स हैं, फूड क्रेविंग्स हैं, हंगर है, वो वापस आने लग जाता है। 5th डे 6th डे और ज़्यादा हो जाता है। तो अब 5 mg मैंने क्योंकि लगाया, तो होपफुली इस पे वो जो फूड नॉइज़ है वो आई होप कि वो वापस नहीं आएगी, वो 7 डेज़ लास्ट करेगी। लेकिन प्लान ये है कि अगर वो वापस आ जाए, यानी कि फूड नॉइज़ वापस आती है, तो मैं उसको 7th डे लगाने के बजाय 6th डे लगा लूँगा उसका शॉट 5 mg का, ताकि वो फूड नॉइज़ वापस आए। क्योंकि जब वो फूड नॉइज़ वापस आती है, जैसे 2.5 mg में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, जब वो फूड नॉइज़ वापस आती है तो 5th डे इंसान वही अपने आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर रूटीन पे आने लग जाता है कि मतलब कोई इजाफी चीज़ खा ली, एक्स्ट्रा खा लिया, कोई स्नैक खा लिया, तो वो जो 1-1.5 किलो लूज़ भी किया है यूज़र ने उस वीक, वो वापस आ जाता है। तो अब मेरा गोल ये है कि वो जो लूज़ किया है वीकली वो वापस ना आए। तो आगे इसका भी देखते हैं। अगर मैंने एक्सपीरियंस किया कि फूड नॉइज़ जो है वो वापस आई है, तो मैं फिर इसका 6th डे जो है वो शॉट लगा लूँगा, ताकि वो जो वेट लूज़ किया वो वापस ना आ जाए। और जैसे मैंने मेंशन किया कि स्टार्टिंग वेट मेरा 107 kg था अ मंथ अगो। मेरा जो टारगेट वेट है वो दैट इज़ बिटवीन 80 and 84 kg। मतलब मीन अगर निकालें उसका तो 82 kg वुड बी आइडियल, जो मेरा टारगेट वेट है। एंड होपफुली ऑल गोज़ वेल, इस गोल पे पहुंचना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months। अभी करंट वेट 102 है,
82 पे पहुंचने के लिए आई स्टिल हैव 20 kgs टू गो. वीकली 1.5 kg भी लूज़ करता हूँ, तो आई थिंक इट्स वेरी अचीवेबल इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months कि मैं अपने जो टारगेट वेट है उस पर पहुँच जाऊँ. इस व्लॉग को बनाने का पर्पज़ ये है, अपनी रेगुलर अपडेट्स डाला करूँगा. आई वॉन्ट जस्ट रिलाई ऑन दीज इंजेक्शंस. एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इस मेडिकेशन का यूज़ प्लस जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसमें डेली के मेरा एक्सरसाइज का रूटीन होगा. 30 मिनट्स एलिप्टिकल होगा मेरा. उसके बाद इन द इवनिंग 30 मिनट्स का बैडमिंटन और प्लस लाइट सी वेट लिफ्टिंग, बाइसेप्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, कॉलर्स लगा सकता हूँ. तो ये तकरीबन 1 hour 20 minutes 1 hour 15 minutes का मेरा डेली का वर्कआउट प्लान होगा. उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने मील्स, और डेली का मैं वेट स्केल के ऊपर आपके साथ वेट शेयर करूँगा, और साथ में वीकली जो इंजेक्शंस हैं वो मैं लाइव ऑन कैमरा आपको दिखाऊंगा. सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस व्लॉग. दिस इज़ द फर्स्ट डे, और आगे अल्लाह ताला साथ देगा तो इंशाल्लाह अपने गोल वेट पे पहुंच जाऊँगा मैं विद इन 3 or 4 months, which again is around 82 kg. और once I've reached that goal, पूरी उम्मीद है, अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ये चले जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. और ये काकी ने आज छुट्टी की है. ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं ना यार, ऐसे तो फिर बोरिंग हो जाएगा ना. ये ऐसे तो नहीं ना. और काकी ने आज छुट्टी की है स्कूल से. फिर वही बात सारा ख़राब हो गई वीडियो, अब ना करें. और ये काकी ने आज छुट्टी की है स्कूल से, तो इनका वैसे ही मूड था आज छुट्टी करने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं.